भाइयों के बीच नफरत, वफादार बाघ, काली लोमड़ी और दुष्ट भेड़िया। सिम्बा और वीरू नाम के दो शेर भाई रहते थे। दोनों मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते थे। सिम्बा के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। बगीरा नाम का एक बाघ सिम्बा का मंत्री था। बगीरा बहुत ही वफादार था। उसी जंगल में चिट्टी नाम की एक काली लोमड़ी और भैरव नाम का भेड़िया रहते थे। एक दिन चिट्टी भैरव से बोली, अरे दोस्त, क्या कर रहे हो? क्या करूं? इस जंगल में उन दोनों भाइयों का राज चल रहा है। उनके हर बात में साथ देने वाला वो बगीरा उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरे पास एक उपाय है। हाँ, क्या है बताओ? जब भी हमें भूख लगेगी, हम एक जानवर का शिकार करके खा जाएंगे। अरे बाप रे, अगर उन भाइयों को पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे। उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। वो क्या है? हम वो इल्जाम बगीरा पर डाल देंगे। वो उन दोनों भाइयों का वफादार है। क्या वो हमारी बात मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा? मैं अपनी चालाकी से उसे मनाऊंगी। इतना ही नहीं, मौका देखकर उन दोनों भाइयों के बीच झगड़ा करके उन्हें मार डालूंगी। फिर हम दोनों आराम से जंगल पर राज करेंगे। ठीक है, तो फिर इस नेक काम में देरी क्यों? चलो चलते हैं। यूं वो दोनों जानवरों का शिकार करने लगे। एक दिन चिट्टी सिम्बा के पास जाती है। चिट्टी, तुम यहाँ कैसे? वैसे मैंने सुना है कि आजकल जंगल में कोई जानवरों का शिकार कर रहा है। क्या तुम उसे जानती हो? क्या बताऊं महाराज, बहुत हिम्मत उठाकर आज मैं आपके पास इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। शायद आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन ये सच है। बगीरा आपको धोखा दे रहा है। वो जानवरों को मार रहा है। आप कुछ भी करके उसे सजा दो। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता था कि आप नहीं मानोगे। इस जंगल में आपके बाद अगर कोई ताकतवर है तो वो बगीरा है। इतना बड़ा धोखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यूं सिम्बा बोल ही रहा था कि वहाँ बगीरा आता है। बगीरा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना बड़ा धोखा दोगे। क्या हुआ महाराज? मेरी आंखों में धूल झोंक कर बेचारे मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हो और ऊपर से अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक न एक दिन आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। ये कहकर बगीरा वहां से चला जाता है। अगले दिन चिट्टी वीरू के पास जाकर कहती है, वीरू, अब तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम्हें राजा के रूप में देखने का बड़ा मन हो रहा है। पता नहीं तुम कब राजा बनोगे और कब इस जंगल पर राज करोगे। हाँ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं राजा बनूं, पर भाई के होते हुए मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? हाँ वही तो, अब तुम्हारे भाई राजा हैं, बाद में उनका बेटा राजा बनेगा। तुम और तुम्हारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे और हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे भाई और उसके बेटे को मार डालो। ये तुम क्या कह रही हो? देखो, मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के भले के लिए यही कह रही हूँ। मना मत करो, महाराज को मार डालो। हाँ, तुम्हारी बात सही है। भाई को मारना ही होगा। ये हुई ना बात। भैरव नाम का मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ताकतवर है। उसके साथ मिलकर हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। ये कहकर चिट्टी भैरव के पास जाती है। उस बगीरा और वीरू का काम पूरा हो गया। अब बस सिम्बा के बेटे रुद्र को रास्ते से हटाना है। मौका देखकर उसका काम भी पूरा कर देंगे। आखिरकार हम हमारे मकसद में पूरे हो गए। अगले दिन रुद्र जंगल में अकेला घूम रहा था। ये देख भैरव उसे कैद करके गुफा में ले जाता है। दूसरी ओर चिट्टी अपने मन में कहती है, आखिरकार मैंने सबके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत भर दी। अब सब एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे। बस बचा भैरव। मौका देखकर उसे भी रास्ते से हटा दूंगी और जंगल की रानी बन जाऊंगी। यूं सोचकर चिट्ठी तुरंत सिम्बा के पास जाती है। महाराज, अनर्थ हो गया। भैरव ने रुद्र को कैद कर लिया। आप जल्दी चलकर रुद्र को बचा लीजिए। सिम्बा गुस्से में भैरव को ढूंढते हुए निकलता है।
इधर चिट्टी वीरू के पास जाकर कहती है, वीरू यही सही मौका है, तुम सिम्बा को पीछे से जाकर मार डालो। हाँ यही सही रहेगा, अभी जाता हूँ। इधर सिम्बा भैरव के पास जाता है। भैरव तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को कैद किया, बता मेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो तुझे मारने में मुझे एक पल का समय नहीं लगेगा। सिम्बा भैरव से बात कर ही रहा था कि वीरू वहां आता है। भैरव क्या सोच रहे हो, मार दो इसे। वीरू ये तुम क्या कह रहे हो? भैरव और वीरू सिम्बा पर हमला करने ही वाले थे कि वहां बगीरा आता है और उन्हें रोक लेता है। उन लोगों के बीच झगड़ा होता है। सिम्बा भैरव को मारने ही वाला था कि भैरव कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, चिट्टी की बातों में मैं आ गया था और इतनी बड़ी गलती कर बैठा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दो भाई, मैं भी चिट्टी की बातों में आकर आपको मारने चला था। सिर्फ तुम लोग नहीं बल्कि मैंने भी उस चिट्टी की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने वफादार बगीरा पर शक किया और उसे अपने से दूर कर डाला। बगीरा मुझे माफ कर दो, अगर सही समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। महाराज रुद्र एकदम ठीक है, मैंने उसे नहीं मारा, मुझे चिट्टी पर शक हो गया था, इसलिए मैंने रुद्र को मारने का नाटक किया और उसे गुफा में छुपा कर रख दिया। ये कहकर भैरव रुद्र को लेकर सिम्बा के पास आता है। सिम्बा रुद्र को देखकर खुश हो जाता है। ये सब वहाँ चोरी से छुपकर चिट्टी देख लेती है। अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। इससे पहले कि मैं महाराज की नजरों में पड़ूं, मुझे यहाँ से भागना होगा। क्यों चिट्टी वहां से भागने की कोशिश करती है कि सिम्बा उसे रोक लेता है और उस पर हमला कर उसे मार डालता है और भैरव और वीरू को माफ कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। रंगीन ताज की अनोखी शक्तियां, डरपोक बाघ और बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा सिम्बा नाम का शेर था जो बड़ा ही ताकतवर और दयालु था। सिम्बा के राज में सारे जानवर बड़े खुश थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी जंगल में रुद्र नाम का एक बाघ रहता था जो बड़ा ही डरपोक था। कोई भी जानवर उससे डरता नहीं था। एक दिन रुद्र जंगल में घूम रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ जानवरों के बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों को खेलता देख रुद्र वहीं एक पेड़ के पीछे रुक जाता है और उन्हें देखने लगता है कि तभी बच्चों को यह महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तब हिरन का बच्चा कहता है, अरे दोस्तों, वो देखो, वो पेड़ के पास कोई खड़ा है, हमें देख रहा है। लगता है कोई शिकारी इससे और आ रहा है, हम सबको सतर्क होना चाहिए। कि तभी हाथी के बच्चे की नजर बाघ पर पड़ती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे दोस्तों, घबराओ नहीं, ये तो रुद्र है, इससे क्या डरना। चलो हम सब मिलकर इसकी टांग खींचते हैं, बड़ा मजा आएगा। यूँ सारे बच्चे एक साथ होकर बड़े ही गुस्से में रुद्र की ओर बढ़ते हैं। अरे ये बच्चे इतने गुस्से में मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? कहीं ये सब मिलकर मुझ पर हमला तो नहीं करेंगे? और उसे गुस्से में देखने लगते हैं। मैं तो बस इधर से गुजर रहा था, बस मैं ये कहकर रुद्र बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाता है। इधर रुद्र भागते भागते काफी दूर चला जाता है। यूँ वो सारे बच्चे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जोर जोर से रोते हुए अपने आप से कहता है, अरे मेरी किस्मत, कोई मुझसे डरता ही नहीं, बच्चे भी मुझे डराने लग गए हैं। यूँ वो रो रहा था कि तभी तालाब में से एक सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, क्यों अपने आंसुओं से मेरे तालाब के पानी को गंदा कर रहा है? मछली को यूँ बात करते देख रुद्र घबरा जाता है। अरे मैं एक जादुई मछली हूँ और इस तालाब की रानी हूँ। रुद्र अपना हाल सुनहरी मछली को सुनाता है। ये सुनकर सुनहरी मछली हंसने लगती है। बंद कर अपना रोना धोना और बता, क्या चाहिए तुझे? रुद्र एक पल के लिए सोच में पड़ता है और कहता है, मैं अपने इस रूप से तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं शेर बन जाऊँ। कृपया करके आप मुझे एक शेर में बदल दो। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुझे एक शेर में बदल दूंगी, पर याद रखना, अगर तूने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तेरा अंत निश्चित है। ये कहकर सुनहरी मछली रुद्र को एक रंगीन ताज देती है, जिसे पहनते ही रुद्र एक शेर में बदल जाता है। ये देखकर रुद्र बहुत खुश होता है और वो सुनहरी मछली का धन्यवाद कर वापस जंगल की ओर निकल जाता है।
जंगल में नए शेर को देखकर सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को यूं भागता देख रुद्र खुश हो जाता है। अब तो रुद्र ने जंगल में आतंक मचा दिया था। वो सुनहरी मछली की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। जब बात सिम्बा को पता चली तो वो रुद्र को रोकने के लिए उनके सामने आ गया। कौन हो तुम और क्यों इन मासूम जानवरों को परेशान कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जाओ यहाँ से। मेरा नाम रुद्र है। वैसे भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तू नहीं, समझा? ये सुनकर सिम्बा को गुस्सा आता है और वो रुद्र पर हमला करता है और सिम्बा को अपनी शक्तियों से घायल कर देता है और अपने मन में सोचता है, इस दुष्ट के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं दुष्ट का अंत करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकूं। ये सोचकर सिम्बा जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है। सिम्बा को यूं भागता देख रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा ये सिम्बा डर के मारे कैसे दम दबाकर भाग रहा है। इधर सिम्बा उसी तालाब के पास आता है जहाँ रुद्र आया था। सिम्बा उदास तालाब के पास पानी पी रहा था और दर्द के मारे सिसक रहा था कि तभी सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, फिर से आ गया? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुझे शक्तियाँ दी थी, फिर क्यों तू दर्द के मारे सिसक रहा है? और ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? सिम्बा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मछली क्या कह रही है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम सिम्बा है। सिम्बा मछली को सारी बात बताता है। अरे वो रुद्र शेर नहीं बल्कि बाघ है। वो मेरी ही दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुम एक काम करो कि किसी भी तरीके से तुम उसके सिर से वो रंगीन ताज को हटा दो, फिर वो खुद ब खुद अपने असली रूप में आ जाएगा। मछली की बात सुनकर सिम्बा वापस रुद्र के पास आता है। महाराज की जय हो। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था कि आप जैसे ताकतवर राजा से लड़कर मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। आप ही इस जंगल के राजा हो और मैं आपका गुलाम। सिम्बा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रुद्र खुशी से फूला नहीं समाता। चलो आखिरकार तुम मान ही गए। महाराज मैं आपके लिए ये पारंपरिक सुनहरा ताज लाया हूँ जो हम शेरों की शान है। ये मेरे दादा परदादा के जमाने से इसी पीढ़ी में है और अब क्योंकि आप इस जंगल के राजा हो तो ये सुनहरा ताज आपके लिए है। रुद्र सिम्बा की बातों में इस कदर खो गया कि वो ये भी भूल गया कि वो एक बहरूपिया है और उसने झट से अपने रंगीन ताज को उतार कर हटा दिया और ताज को हटाते ही वो जैसे पहले था अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर सारे जानवर चौंक गए। फिर सिम्बा रुद्र पर हमला कर उसे मार देता है। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें मिली शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो अपनी पत्नी रोमा और बेटा सिम्बा के साथ रहता था। शेर के राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश थे और उसी जंगल में बघीरा नाम का काला चीता जो शेर के सामने बड़ा ही अच्छा बनने का नाटक करता था। शेर बघीरा को अपना अच्छा दोस्त मानता था, पर बघीरा शेर के पीठ पीछे उसे मार कर जंगल पर राज करना चाहता था। रोमा को पहले से ही बघीरा पर शक था। वो कई बार शेर को समझाने की कोशिश करती है, पर शेर रोमा की एक नहीं सुनता। महाराज, आप बघीरा पर इतना विश्वास मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो आपके भरोसे के लायक है। तुम भी ना बेकार में उस पर शक करती हो। बघीरा मेरा अच्छा दोस्त है, तुम उस पर शक करना छोड़ दो। वहीं दूसरी ओर बघीरा अपने साथी लक्कड़ बग्घों से कहता है, मैं शेर के सामने अच्छा बनने का नाटक कर करके थक गया हूँ। मुझे कुछ भी करके शेर का काम तमाम करना ही होगा ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। हाँ बघीरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बघीरा शेर के पास भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज, जंगल में एक दुष्ट भेड़िया घुस आया है। वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्या उस भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही जानवरों को मार रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यो शेर बिना देर किए बघीरा के साथ निकल पड़ता है।
बगीरा शेर को एक ऊंची खाई के पास ले आता है। बगीरा, कहाँ है वो दुष्ट भेड़िया? शेर उस दुष्ट भेड़िए को ढूंढ रहा था कि तभी बगीरा पीछे से आकर शेर को जोर से धक्का देता है। अचानक हुए हमले की वजह से और खाई में गिर जाता है। ये देख बगीरा और उसके साथी खुश हो जाते हैं। बगीरा अपने साथियों को लेकर रोमा के पास आता है। रोमा बगीरा और उसके साथियों को देखकर एक पल के लिए चौंक जाती है। बगीरा, तुम? रोमा, मैंने तेरे पति को मार डाला है। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। ये सुनते ही रोमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं जानती थी कि तू दोस्त नहीं दुश्मन है। मैंने महाराज को कई बार समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बगीरा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे साथियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इन दोनों माँ बेटे को। लक्कड़बग्घे रोमा और उसके बच्चे पर हमला करने ही वाले थे कि रोमा झट से सिम्बा को अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से भाग निकलती है। लक्कड़बग्घे रोमा के पीछे पड़े थे। रोमा भागते भागते एक नदी के पास आती है। वो सिम्बा को नदी के पास पड़ी एक टोकरी में रखकर उसे पानी में छोड़ देती है। लक्कड़बग्घे और रोमा के बीच लड़ाई हो रही थी कि तभी वहाँ बगीरा आता है और वो रोमा पर हमला करता है। इस रोमा को जान से मत मारो, इसे कैद कर लो। बगीरा, इसने अपने बेटे को टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। चलो, अच्छा हुआ, इसने हमारा काम आसान कर दिया। हंस ले जितना हंसना है। जैसे ही तेरे पापों का घड़ा भर जाएगा, मेरा बेटा वापस आएगा और वो तुम्हें खत्म कर डालेगा। अरे ओ पागल रोमा, तेरा बेटा तो कब का पानी में डूबकर मर गया होगा। तू बेकार के सपने देखना बंद कर दे। पास के जंगल में एक बाघीन पानी पीने नदी के पास आती है कि तभी उसकी नजर पानी में बहती आ रही टोकरी पर पड़ती है। बाघीन सिम्बा को नदी के किनारे लाती है। अरे कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है। अब मैं इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखूंगी। यो बाघीन सिम्बा की माँ बनकर उसका ख्याल रखने लगी। दिन यूं ही बीतते गए। सिम्बा बड़ा हो गया। एक दिन सिम्बा बाघीन से कहता है, तुम एक बाघीन हो और मैं एक शेर, भला मैं तुम्हारा बेटा कैसा हुआ माँ? बेटा, मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन ये सवाल जरूर करोगे। बेटा, मेरा अपना कोई नहीं था, तुम मुझे पानी में बहते हुए मिले थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपना बेटा बना लिया। ये कहकर बाघीन सिम्बा को सारी बात बताती है। माँ, पता नहीं मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन तुमने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। काश मेरी माँ होती तो वो भी मेरा इतना ही ख्याल रखती जितना तुमने रखा है। तुम हमेशा मेरी माँ बनकर रहोगी। अब मुझे इजाजत दो कि मैं नदी के उस पार जाकर देख सकूं कि मेरे माँ बाप कौन हैं और कैसे हैं। ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाघीन और सिम्बा नदी के उस पार जंगल में आते हैं। वहाँ के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए और दहशत में थे। सिम्बा की नजर रोमा पर पड़ती है, जो पिंजरे में कैद थी। सिम्बा और बाघीन रोमा के पास जाते हैं। बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे अपने माँ बाप पर हुए जुल्म का बदला लेने। सिम्बा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप मुझे जानती हो? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रोमा सिम्बा को सारी बात बताती है। बेटा, ये सही कह रही है, तुम मुझे नदी में बहते हुए मिले थे। सिम्बा अपने माता पिता पर हुए जुल्म को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो रोमा को पिंजरे से आजाद करता है कि तभी वहाँ बगीरा और उसके साथी लक्कड़बग्घे आते हैं। बगीरा सिम्बा को देख चौंक जाता है। अरे ओ बगीरा, देख, मैंने कहा था कि मेरा बेटा आएगा। अब तेरा अंत निश्चित है। यो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इस सिम्बा को।
सिम्बा पलक झपकाते ही सबको खत्म कर डालता है। ये देख बघीरा डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। ये देख रोमा और बाकी जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभाता है। नीति: धोखे से मिली खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती।